पंजाब में एक अलगाववाद का आंदोलन चलाया जा रहा है कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ। ये पूरे का पूरा आंदोलन का कंसेप्ट गलत है। ये आंदोलन के कारण अगर ये आंदोलन की आग भड़कती है तो केवल इसकी आग की आंच पंजाब में नहीं पूरे देश में इसकी फैलेगी। ध्यान से देखें और समझें, एक लंबे समय में खेती बाड़ी के काम में यूपी बिहार के लोग जिन्हें सो कॉल्ड प्रवासी कहा जाता है, जबकि शिवसेना हिंदुस्तान इसका विरोध करती है। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश में जाए वो कतई प्रवासी नहीं हो सकता। एक घटना की आड़ में एक जो घटना हुई जो बहुत ही दुखनीय है, असहनीय है, जिसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति की कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को, या जिस प्रदेश से वो संबंधित है उस प्रदेश के सभी लोगों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इस प्रकार का काम है कि एक व्यक्ति की गलती को पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए और इससे पूरे देश के अंदर हालात जो खराब होंगे। कि मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरकार ने पहले दिन तो स्थिति स्पष्ट की है भी इस तरह कानून नाल खेडण की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी पंजाब के किसी हिस्से तो यूपी बिहार या किसी प्रदेश के लोगों को नहीं भजाया जाएगा। और मैं समझदा सरकार को ये जिहड़ा जिम्मेवारी है वो पूरी तनदेही नाल निभानी चाहिए है। आज शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जो पत्रकार वार्ता की जा रही है उसका मुख्य मकसद है कि पंजाब में जो लगातार होशियारपुर में जो घटना हुई जिसमें एक 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उस घटना की पहले शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि उस दुष्कर्मी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो और कम से कम उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी भावनाओं की आड़ में जो पंजाब में एक अलगाववाद का आंदोलन चलाया जा रहा है कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ, ये पूरे का पूरा आंदोलन का कंसेप्ट गलत है। ये आंदोलन के कारण अगर ये आंदोलन की आग भड़कती है तो केवल इसकी आग की आंच पंजाब में नहीं पूरे देश में इसकी फैलेगी और पंजाब की आर्थिक हालत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें और समझें, एक लंबे समय में खेती बाड़ी के काम में यूपी बिहार के लोग जिन्हें सो कॉल्ड प्रवासी कहा जाता है, जबकि शिवसेना हिंदुस्तान इसका विरोध करती है। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश में जाए वो कतई प्रवासी नहीं हो सकता। ना पंजाब के लोग यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या दिल्ली जाके प्रवासी नहीं हो सकते। उसी तरह उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, असम के लोग पंजाब आकर के, हिमाचल आके प्रवासी नहीं हो सकते। ये शब्द ही गलत है। हाँ, कोई भी देश का नागरिक किसी भी प्रदेश में जाए उसे पूरा संवैधानिक रूप से कानूनी अधिकार है। एक घटना की आड़ में एक जो घटना हुई जो बहुत ही दुखनीय है, असहनीय है, जिसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति की कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को, या जिस प्रदेश से वो संबंधित है उस प्रदेश के सभी लोगों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इस प्रकार का काम है कि एक व्यक्ति की गलती को पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए और इससे पूरे देश के अंदर हालात जो खराब होंगे। जितने लोग यहाँ से भागेंगे उससे कहीं ज़्यादा लोग जो पंजाब के अन्य प्रदेशों में रह रहे, उनके अस्तित्व पे, उनके व्यापार पे, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ी चोट पहुँच सकती है। इसीलिए पंजाब के जो शुभ चिंतक हैं, जैसे बड़े बड़ी किसान यूनियन, उग्राहा किसान यूनियन, राजोवाल जी, जिन्होंने पंजाब की खेती बाड़ी के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए,
उन्होंने भी आज लाइव आकर के कहा है कि ये आंदोलन अलग से भड़काया जा रहा है, पंजाब में अमन शांति भाईचारे को आग लगाई जा रही है, और खास करके जो पंजाब ने विकास किया है, तरक्की की है कृषि सेक्टर में, फैक्ट्रियों में, बिजनेस में, और हम कहें बिल्डिंग में, बिल्डरों में, इस सबको मलियामेट करने की एक साजिश है। ये शिवसेना हिंदुस्तान नहीं कह रही, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के दो बड़े नेता राजेवाल साहब और उग्राह ने भी कहा है। और जो भी इस व्यक्ति की इस बात की गंभीरता को समझते हैं, हमने देखा आनंदपुर साहब की धरती के नगर कौंसिल के अध्यक्ष ने शरेआम आकर के विरोध किया कि ये इस प्रकार का जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है उसका मकसद है कि एक बार फिर से पंजाब को एक बड़ी त्रासदी में से गुजारा जाए, पंजाब के हालात को बिगाड़ दिया जाए। और मैं उनकी तारीफ करूंगा जिन सिख भाइयों ने इस स्थिति को समझते हुए इन चीज़ों का विरोध किया है। पंजाब में जो कोई यूपी से, बिहार से लोग आ रहे हैं, शिवसेना हिंदुस्तान इस बात के पक्ष में है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आधार कार्ड देखे जाने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सरकार या सरकार की एजेंसियां देखें। पर इस तरह के नफरत के आंदोलन करने वाले लोग, जथेबंदियां, संगठनों को पंजाब सरकार को सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के शुभ चिंतक नहीं है। भावनाओं से खेल के पंजाब के सभी फैक्टर पे, सभी सेक्टर में तबाही मचा देना चाहते हैं। मैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री कौन चलाएगा, कारखाने कौन चलाएंगे? बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उसको बनाने वाले कौन है? आपके पंजाब से बहुत सारे नागरिकों के बच्चे विदेश में चले गए। माझा, मालवा, द्वाबा में बड़ी बड़ी कोठियां जो खाली पड़ी हैं, जिसमें रहने वाले कोई नहीं है। तो ऐसी हालत में इस प्रकार के आंदोलन को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने भी इस आंदोलन की गलत दिशा को समझा है, पहचाना है, और उन्होंने पहले दिन कहा कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन किसी को भी पंजाब आने से या पंजाब में से काम करने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमारे बहुत सारे पंजाबी जो है बाहर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पटना में, बिहार में काम कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहूँगा कि पंजाब के लोगों को भी, विशेष करके सिख भाइयों को समझना चाहिए कि जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि से, पटना साहब से आ रहे हैं, उन्हें शक की या नफरत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें प्यार और हमदर्दी से देखो। कारण यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रगट दिवस की शताब्दी मनाई गई, तब इन्हीं बिहारियों ने वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रगट दिवस या गुरपुरब मनाया गया, उसमें बड़े स्तर पे भाग लिया। और जो हमारे पंजाबी भाई, सिख भाई गए, उन्हें अपनी हिंदी भाषा में सत श्री अकाल बोल करके उनका पटना की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी के पावन जन्मभूमि पे स्वागत किया। तो इस तरह के नफरत के आंदोलन को पंजाब की सरकार को और केंद्र सरकार को करना चाहिए और सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। देखो, किसी ने भी आधार कार्ड जो चेक करने हैं, वो सरकार की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस दी एजेंसियां की ड्यूटी है। वो आधार कार्ड चेक करन, वेरीफिकेशन करन, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। जिथे तक बीड़ी सिगरेट की दुकान की गल रही, बीड़ी सिगरेट की दुकान खोलण के उत्ते पंजाब दे कोई पाबंदी नहीं है। जिहड़ा साडा नशा साडे नौजवानी नूं खत्म कर रहा है, उहदे उत्ते तां असीं पाबंदी नहीं लगा सके, ते बीड़ी सिगरेट के उत्ते तुसीं पाबंदी लगा रहे हो। हाँ, धार्मिक स्थानां दे उत्ते, जिथे धार्मिक स्थान है, साडियां धार्मिक भावनावां है, उहदे उत्ते जिन्नी निश्चित मापदंड है दूरी दी, वो दूरी हमेशा मंदिर तो, गुरुद्वारा तो या धार्मिक स्थान तो होनी चाहिए है। या तो सरकार ही पाबंदी लगा दे कि पूरे पंजाब 'च बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा नहीं बिकेगा, तो फिर शराब भी नहीं बिकनी चाहिए।
शराब किहड़ा कोई साडी सेहत नूं वधा रही है। तो जिहड़ा शराब ने नशिਆਂ ने पंजाब नूं गलतान करता, साडी जवानी जिहड़ियां गलियां और सड़कां दे विच रुलदी फिरदी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ यूपी और बिहार वाले ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। क्या ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ट्रांसपोर्ट खोल के बैठे हैं, तो ये ਜਿਹੜੇ पंजाब 'ਚ लोग रौला पा रहे वो क्या ਉਹਨਾਂ ਦੇ दुश्मन है? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। बहुत सारे पंजाबी ਜਿਹੜੇ शुभचिंतक है, उन्होंने इस गल ਨੂੰ समझा और अगे आके उन्होंने विरोध किया है। सब तो अच्छी गल हुई है कि आनंदपुर साहब जैसी पावन धरती के नगर कौंसल के प्रधान ने, निहंगां दियां कुछ जथेबंदियां ने, कुछ सूझवान पंजाबियां ने, किसान जथेबंदियां ने फॉरवर्ड आके अगे कहा भी ये भरा मारू जंग जिहड़ी है बिल्कुल रुकनी चाहिए है, क्योंकि मजदूर किसान का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, उस घटना को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इस करके जिन्हों की भी जिम्मेवारी है पंजाब च कानून व्यवस्था लागू करने की, उन्होंने निरपक्ष होकर अगे आना चाहिए। और जिहड़े बिहार और यूपी के लोग हैं, क्योंकि मैं प्रवासी नहीं कहता, प्रवासी तो आप हो जाएंगे जे आप भारत छड़ के पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, जे आप इंग्लैंड जाइए, कनेडा जाइए, जे असी पंजाब तो जाके कनेडा च MP बन सकते हैं, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ, ਅਸਾਮ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਏ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਨੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ, उस परिवार नाल सारे पंजाबियों का इंसानियत के जोड़े पैरोकार हैं उन्हों का समर्थन है कि उस बच्चे नाल एक घटना नहीं वापरनी चाहिए सी। और जिहड़ी घटना करने लई जिम्मेवार है, चाहे वो यूपी बिहार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि फांसी से टंगा जाना चाहिए। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਹਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखो गल यह है भी जे कोई चीज़ कोई साडे नाल संपर्क करेगा तो असी कानूनी एजेंसियां नूं मिलांगे कि इन्हां दी सहायता की जाए, सुरक्षा की जाए। असी कोई इस तरह का कदम नहीं लेना चाहते जिहदे नाल टकराव की स्थिति बने। ये सुरक्षा करने की जिम्मेवारी पंजाब पुलिस की है, पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां की है। जे वो अपनी जिम्मेवारी 'च फेल रहणगे तो केंद्र सरकार नूं इस मामले 'च अगे आना चाहिए। पर चंगी गल यह है कि मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरकार ने पहले दिन तो स्थिति स्पष्ट की है भी इस तरह कानून नाल खेडण की किसी नूं इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी पंजाब दे विच किसी हिस्से तो यूपी बिहार या किसी प्रदेश के लोगों को नहीं भजाया जाएगा। और मैं समझदा सरकार नूं ये जिहड़ा
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। हाँ, लेकिन अगर कितने कोई शनाख्ती कार्ड चैक होंगे, आधार कार्ड चैक होंगे, वो चैक होने चाहिए। पुलिस की जिम्मेवारी है वो वेरीफिकेशन करे। जे पंजाब तो भी कोई लोग उत्थे बाहरली स्टेट जा रहे हैं, उन्होंने भी चैक होने चाहिए, और बिहार यूपी तो जो कोई लोग उत्थे आ रहे थे उन्होंने भी चैक होने चाहिए। इस कोई दो राय नहीं।